नमस्कार साथियों। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के विभाग आवंटन को लेकर अपन बात करेंगे। कल परसों जो आपके प्रशासनिक सुधार आयोग के जो उप सचिव हैं राजेश जोशी जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का समय लगेगा। तो उसका दूसरा दिन जो है वो आज खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज विभाग आवंटन का जो कार्य है वो प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा कर देना चाहिए। बाकी अगर आज नहीं होता है तो फिर से हमारा संपर्क किया जाएगा। देखो, हम तो क्या कर सकते हैं कि संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो कब तक विभाग आवंटन करे और उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। बाकी करेंगे वो वही होगा। ठीक है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कमेंट किए जा रहे थे कि आपने बोला था कि आज विभाग आवंटन हो जाएगा, आज हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो देखिए, विभाग आवंटन की जो प्रक्रिया है उसका जो कार्य है वो तेजी से हो रहा है और सचिवालय स्तर पर अतिरिक्त टीम का गठन है वो भी पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि लंबे समय के बाद में इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का जल्दी ही आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और सभी साथियों से अनुरोध है कि केवल जो आधिकारिक आदेश जारी होता है उसी पर विश्वास करें और वो जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है, अफवाहों से बचना है, विश्वास बनाए रखें। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। पहले अगस्त सितंबर तक रिजल्ट निकालने की बात थी, वो भी अपन आंदोलन कर रहे थे लगातार तब तक, लेकिन भला हो मोदी जी का कि वो रास्ता आए, रोजगार मेले का आयोजन हुआ और जल्दी ही आपका रिजल्ट है वो जारी किया गया। तो अब थोड़ा सा आप धैर्य और बनाए रखें। 5-7 दिन जैसे लगते हैं तो लग जाने दीजिए। अगस्त सितंबर से पहले अगर आपको ज्वाइनिंग मिल रही है तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। बाकी आपको अफवाहों से बचकर चलना है। अफवाहें कौन सी? कुछ इस तरीके की अफवाहें जो कि आपकी टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और x.com के ऊपर फैलाई जा रही है। किस तरीके से कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतिम परिणाम के बाद में विभाग आवंटन के संबंध में, यानी जिस तरीके से कोई ईमेल किसी अभ्यर्थी को भेजी गई हो, इस फॉर्मेट में ये खबरें हैं जो कि फैलाई जा रही हैं। राजस्थान प्रशासनिक, फिर यहाँ पर इसने ब्लर कर दिया। अब इसको हाइड करने की कहाँ जरूरत थी भाई? आगे राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग ही तो लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसमें इसको काटने की कहाँ जरूरत थी? फिर नमस्ते, फिर आज में इसके नाम लिखा हुआ था तो इसका नाम भी इसने कट कर दिया। तो इतनी ज्यादा प्राइवेसी की पहली बात तो कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद में घोषित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा में चयन की हार्दिक शुभकामनाएं, दिनांक यहाँ पर डेट लिखी हुई थी। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार जयपुर के द्वारा आपका जिला कलेक्टर बांसवाड़ा आपको आवंटित किया गया है। तो राजकीय सेवा में चयन होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सरकारी उज्जवल भविष्य कामनाएं वगैरह। तो ये जो ईमेल है, ये जो फॉर्मेट किसी अभ्यर्थी के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये आपकी अफवाह है ना? तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। कोई भी आधिकारिक आदेश आता है तो उसी पर आपको विश्वास करना है और जैसे ही उसका कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। सुनील प्रचार के नाम से आप इसको देख लेना। इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि विभाग आवंटन वो कब तक हो जाएगा? तो इसी सप्ताह में हो जाएगा। जैसे राजेश जोशी जी ने कहा था कि 1-2 दिन का समय लगेगा, तो अपन मान सकते हैं कि 1-2 दिन की जगह 3 या 4 दिन का समय लगे, है ना? लेकिन इसी सप्ताह के अंतर्गत आपका विभाग आवंटन का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी सप्ताह में हो जाएगा। फिर सवाल उठता है कि ज्वाइनिंग वो कब तक मिल जाएगी? तो देखो, अगर इसी सप्ताह में आपके विभाग आवंटन का कार्य है वो पूरा हो जाता है, जैसे ये सप्ताह आपका 12-13 तारीख तक चलेगा, ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि 15 जुलाई तक, मान लीजिए कि अगर ये सप्ताह चलता है, 15 जुलाई तक आपको विभाग आवंटन है वो हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, 15 जुलाई तक हर हाल में हो जाता है तो ज्वाइनिंग आपको 15 अगस्त से पहले मिल जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आएगा, उस समय आप चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की पोस्ट के ऊपर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, फर्जी अफवाहों से आपको बचना है। इस तरीके की खबरें हैं जो मार्केट में काफ़ी चल रही हैं। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 में सेलेक्ट होने वाले हैं उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जिन अभ्यर्थियों का अन्य भर्ती परीक्षा में चयन हो रहा है और उनकी नियुक्ति 6 माह के अंतर्गत होने वाली है, जैसे पैरेलल में आपकी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, लेवल 1 के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, लेवल 2 के लिए भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। काफ़ी अभ्यर्थियों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर लेवल 2 वालों के लिए जारी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल 1-2 दिन में आपका जारी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 6 महीने के अंतर्गत जिन भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जिनका 4th ग्रेड के साथ साथ में अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी चयन हो रहा है, वो 6 माह के अंतर्गत वो अभ्यर्थी अपना एक्सटेंशन लेकर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पद है उसको खराब किए बिना किसी बेरोजगार युवा को नौकरी देने का प्रयास उनको करना चाहिए। वो अपने पद पर एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, जब आप कार्यभार ग्रहण करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने की जगह आप जो नियुक्त अधिकारी है उसको एक अगर प्रार्थना पत्र लिख कर देंगे कि मुझे 1 महीने का या 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, तो मैक्सिमम आपको 6 महीने का एक्सटेंशन है वो मिल सकता है। तो 6 महीने का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसमें कारण कोई भी दे सकते हैं आप, जैसे, लेकिन वो वैलिड कारण होना चाहिए। जैसे अगर काफ़ी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि सर मैं RSCIT का कोर्स कर रहा हूँ, तो क्या मैं फिलहाल वो कर सकता हूँ? काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी BSTC की सेकेंड ईयर की एग्जाम चल रही है, उसकी एग्जाम है वो जुलाई लास्ट में खत्म होगी, है ना, या अगस्त लास्ट में खत्म होगी, तो ज्वाइनिंग पहले आ जाएगी, तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? है ना, इस तरीके के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, बिल्कुल आप 6 महीने तक एक्सटेंशन ले सकते हैं। अपने नियुक्त अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर आपको देना है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तब आप जरूर एक्सटेंशन ले लीजिए। बाकी अगर आपका अन्य भर्ती परीक्षा में चयन होता है तो ये 4th ग्रेड वाली जो सीट है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, जिनका भी 6 माह का कोई कोर्स चल रहा है, जिनकी अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है, डिप्लोमा पूरा नहीं हुआ है और अन्य किसी कारणों से भी अगर एक्सटेंशन मिल सकता है तो नियुक्त अधिकारी
और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपका दूसरी भर्ती परीक्षा में चयन होता है तो इस फोर्थ ग्रेड के पद को आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि कन्फर्म पता है कि फोर्थ ग्रेड के बाद में अगर आपका दूसरी भर्ती परीक्षा में चयन होगा, कम से कम ये मानो कि 98% चांसेज है कि अभ्यर्थी इस फोर्थ ग्रेड को छोड़कर दूसरी भर्ती परीक्षा में ही चयन लेगा। तो इस सीट को खराब ना करें, किसी अन्य अभ्यर्थी का भला हो जाए बेचारे का, जो कि पॉइंटों के अंदर से रह रहे हैं। इसके अलावा काफी कैंडिडेट का ये पूछना है कि सर डबल बेंच में फोर्थ ग्रेड के कौन से रिजल्ट को लेकर गए हैं, इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है क्या वो प्रभावित होगी? क्योंकि कल आलोक राज जी का एक ट्वीट है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल चल रहा है, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोसेस है जिसको डबल बेंच में आलोक राज जी लेकर गए हैं, क्या हमारी नियुक्ति है वो प्रभावित होगी? एक बच्चे ने पूछा था इनको फोर्थ ग्रेड डबल बेंच में कब जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अपील कर दी गई है। अब इसका रिजल्ट कब आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कौन से रिजल्ट को अपील की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका 5750 पदों पर जिन परिणाम कैटेगरी का परिणाम होल्ड कर लिया गया था, भाई 45,000 के करीब परिणाम है वो जारी किया गया है। 2,500 के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है। बाकी 5,750 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परिणाम जारी ही नहीं किया गया है। उनका परिणाम है, उनका जो फैसला है वो न्यायालय के अधीन है। न्यायालय ने कहा था कि कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड कीजिए, जिसके कारण 5,750 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परिणाम होल्ड कर लिया गया है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं। इनके मेरिट लिस्ट अब रद्द की गई थी, ये आपकी नॉन टीएसपी की है और ये टीएसपी कैटेगरी के अंतर्गत रद्द की गई थी। तो अब ये सवाल उठता है कि इसका फैसला कब आएगा? देखो, अगर आलोक राज जी ने अगर इसको डबल बेंच में चुनौती दे दी है, जैसा कि आलोक राज जी का कहना है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी डेट बताई थी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 31 जुलाई तक न्यायालय और आलोक राज जी के बीच में जो मामला है वो सुलझ जाएगा। 31 जुलाई तक अगर आलोक राज जी चाहे तो आराम से मामला है वो 20 दिन में सुलझ सकता है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन 5,750 कैंडिडेट है इनको भी ज्वाइनिंग इन्हीं अभ्यर्थियों के साथ में दे दी जाए, क्योंकि जैसे 31 जुलाई तक रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है, फिर 1-2 दिन में उनके विभाग आवंटन को लेकर लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो उसके बाद में इनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी जल्दी होगी। और अगर 15 अगस्त तक इन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है, तो बाद में हो सकता है कि 30 अगस्त से पहले इन 5,750 कैंडिडेट हैं इनको भी ज्वाइनिंग मिल जाए। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगस्त के महीने में आप सभी को ज्वाइनिंग देने का कार्य है वो प्रगति पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में संबंधित है, उनके दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को अपने अपने दस्तावेज है वो तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो मिशन मोड में चलेगा। बहुत ही जल्द, केवल 3 दिन के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो लेवल सेकंड वालों के लिए भी जल्दी ही खबर है वो निकलकर सामने आ जाएगी। जैसे ही कोई सूचना आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाएगी। इस बार शिक्षा विभाग जो है वो सबसे तेज और अतिशीघ्र नियुक्ति देने के लिए प्रयासरत है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी तैयार करके जारी रखें। बाकी आपका क्या मानना है? देखिए, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती में 24 लाख से अधिक स्टूडेंट है उन्होंने आवेदन किया है और आरएएस में 5,09,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया है। तो सभी फोर्थ ग्रेड अधिकारी बनना चाहते हैं, एसडीएम कोई नहीं बनना चाहता है ना, क्योंकि आरएएस में से फोर्थ ग्रेड में कंपटीशन है वो ज्यादा है। आप आइडिया लगा सकते हैं कहां पर 24 लाख फार्म है और कहां पर 5 लाख फार्म है, क्योंकि लोगों ने अधिकारी बनने का माइंड सेट है वो बना लिया है। लोगों ने अधिकारी बनने का माइंड सेट है वो बना लिया है, एसडीएम कोई बनना ही नहीं चाहता है। क्योंकि देखिए, आरएएस मेंस की जो कट ऑफ है वो 40% से ज़्यादा नहीं रहती है, जबकि फोर्थ ग्रेड अधिकारी की जो कट ऑफ है वो आपकी 79% तक रही है। बाकी आप बताना आपने आरएएस के लिए आवेदन किया है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।